Hello, Assalamu alaikum. You must be fine, perfectly right today. So, what are we going to start today? So, today we are going to start rule number 9. Rule number 9, a what? A what? A what? Oh, to make you expert. The series to make you expert. ऐसी सीरीज जो स्टार्ट की है, जो आपको एक्सपर्ट बनाने की सीरीज जो स्टार्ट की है, उसका रूल नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 9 में ऐसी क्या चीज़, नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि हर वीडियो के अंदर, हर रूल के अंदर एक चीज़ नहीं होती, बल्कि आप 50 से ऊपर चीज़ें जो है कवर करते हैं। तो अभी हमने वी हैव कवर्ड द हंड्रेड्स ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पर आज बात करते हैं कि अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो इसको पूरी सीरीज को देखना है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखनी चाहिए। अभी इस वीडियो के जाने से पहले लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दे यार। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे यार। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि रूल नंबर 9 में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो रूल नंबर 9 का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो ये है, देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं जो एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, एज दे आर कंसिडर्ड फिक्स एक्सप्रेशंस, और क्योंकि ये फिक्स एक्सप्रेशंस है। ऐसा ही टॉपिक हमने पहले कवर किया है, लेकिन थोड़ा सा उस टॉपिक में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क इससे है कि जैसे हमने पढ़ा था कि सम नाउन्स एंड इन एज दे सीम प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें प्लूरल आते हैं, लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर हैं। जैसे कुछ डिजीज के नाम से मैंने पढ़ाया था, और कुछ गेम्स के नाम हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं। तो दिखने में हमें क्या आते हैं, प्लूरल, लेकिन होते सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात नहीं है। ये कह रहा है कि दे आर यूज इन प्लूरल फॉर्म। वजह क्या है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में आएंगे और यूज भी किस तरीके से होंगे, प्लूरल के तौर पर। वो प्लूरल फॉर्म में तो आ रहे थे, लेकिन यूज कैसे हो रहे थे, इज सिंगुलर। जैसे फिजिक्स इज, पॉलिटिक्स इज। बात समझ में आ रही है, न्यूज इज। तो वो थे प्लूरल, नजर आ रहे थे, लेकिन थे क्या, सिंगुलर। लेकिन ये प्लूरल नजर आ रहे हैं, लेकिन हो हैं भी क्या, प्लूरल। मतलब यूज भी एज अ प्लूरल होंगे। किस तरीके से होंगे, बड़ा डिटेल में मैंने कहा है कि ये आपको 50% समझ में आएगा। वो जो हर वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ भाई, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है ना, वो आपको जिंदगी भर ये चीज भूलने नहीं देगी, ये याद रखिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑड्स एंड एंड्स। सबसे पहले क्या है, ऑड्स एंड एंड्स। अब ये हमेशा एज अ प्लूरल यूज होगा, इनका एस घटा नहीं सकते हम। ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता है बची कुची चीजें जो होती हैं उनको कहा जाता है ऑड्स एंड एंड्स। ये एक इडियम है। उसके बाद एक ग्राउंड्स। ग्राउंड्स का मतलब होता है वजह। तो इन सारी वर्ड्स की मीनिंग्स भी देखते हैं। ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, वजह। और सराउंडिंग्स मतलब इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं, जगह होती हैं, उनको कहा जाता है सराउंडिंग्स। और कंटेंट्स, अब ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, तो इसके अंदर मैं दूसरी नई चीज़ भी बता देता हूँ यार। देखो, कंटेंट का मतलब क्या होता है, दो मतलब होते हैं, लेकिन कंटेंट की प्रोनाउंसिएशन जो उच्चार है वो भी दो है। वो क्या है, एक इसको पढ़ा जाता है कंटेंट और दूसरा पढ़ा जाता है कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट। ऐसा हो सकता है क्या, एक ही वर्ड को दो तरीके से पढ़े? हाँ भाई, होता रहे। लाइव और लिव। आप जब कहते हो कि मैं यहाँ रहता हूँ तो क्या कहेंगे, आई लिव हेयर। और जब कोई मैच लाइव चल रहा होता है उसको भी क्या बोलते हैं, लाइव। ऑनलाइन चल रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, लाइव। तो लव की स्पेलिंग सेम होती है। जब स्पेलिंग सेम, मतलब दो वर्ड की स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग है, तो ये भी ऐसे ही वर्ड है। तो दूसरे वर्ड का मतलब क्या होता है, एक होता है कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स का मतलब होता है चीजें, अज्जा जो किसी चीज में शामिल हो, उसको कहा जाता है कॉन्टेंट्स। और दूसरा होता है एक वर्ड कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है मुतमईन, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं मुतमईन हूँ जो अल्लाह ने मुझे दिया है, आई एम कंटेंट व्हाट अल्लाह हैज बेस्टोड अपॉन मी। तो यहाँ पर बात समझ में आई, इंटरेस्टिंग लगी इंटरेस्टिंग। कंटेंट का मतलब क्या होता है, उसको पढ़ा जाता है कंटेंट मतलब मुतमईन। लेकिन कॉन्टेंट्स, इसका मतलब क्या है, चीजें या अज्जा जो किसी चीज में शामिल हो। तो लाइक बनता है, नहीं किया लाइक कर दे, कमेंट में बताया करें जरूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक, उसके बाद ये इन सब वर्ड से ये वर्ड जो है, यहाँ पे दो वर्ड ऐसे हैं जिनके बहुत मर्तबा मैंने देखे हैं, डिफरेंट टेस्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले ये देखें, टेक पेन्स टू। पेन, पेन मतलब दर्द। दर्द को तो हम गिन ही नहीं सकते। जब गिन ही नहीं सकते तो प्लूरल कैसे बनेगा, प्लूरल इसका नहीं बनता। लेकिन यहां पर अगर पेन की मीनिंग चेंज हो जाए तो फिर पेन्स होता है। देखें, पेन
अगर दर्द की मीनिंग है ना तो मतलब सिंगुलर होगा, आई हैव पेन इन माई लेग, ऐसे नहीं कहेंगे आई हैव पेन्स इन माई लेग, तो दर्द ज्यादा तो नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम चलते हैं, ये वर्ड क्या है, टेक पेन्स टू, ये भी एक इडियोमेटिक वर्ब है। टेक पेन्स टू इसका मतलब होता है जफाकशी करना, कोशिश करना, मेहनत करना, मतलब किसी काम में बहुत मुश्किलात पेश आए तो उसको कहा जाता है टेक पेन टू, नहीं होता वो टेक पेन्स टू होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई इसको बड़ी मुश्किलात पेश आई टेस्ट पास करने के लिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही टुक पेन्स, पेन नहीं होगा, ही टुक पेन्स टू पास द टेस्ट। आ रही है बात समझ में? आई टेक पेन्स टू मेक वीडियो फॉर यू, ऐसा है या नहीं? हाँ, मुझे मुश्किलात होती है, बड़ी मुश्किलात होती है आपके लिए वीडियो बनाने के, और फिर आप लाइक ना करें तो गलती का हक बनता है, जल्दी से लाइक कर दे। अभी आगे चलते हैं, रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है, सलाम, और उसके बाद क्या है, रिगार्ड्स, रेस्पेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स, इन तीनों की मीनिंग सेम है। यार आमतौर पर तो हम कहते हैं कोई बंदा टकरा गया हमसे अचानक वी हैपन टू बी समबडी, वी कम अक्रॉस आवर ओल्ड फ्रेंड, और उसके बाद हम उसका कोई और दोस्त होता है तो उसको सलाम कहते हैं कि यार उसको मेरे सलाम दीजिएगा। इसकी इंग्लिश क्या होती है, पे माई रिगार्ड्स टू हिम। क्या बोलते हैं, पे माई रिगार्ड्स टू हिम, या पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम, या पे माई रेस्पेक्ट्स टू हिम। रेस्पेक्ट्स सलाम, रिगार्ड्स सलाम, कॉम्प्लीमेंट्स सलाम, इन तीनों की मीनिंग सेम होती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये इस वर्ड को थोड़ा सा देख लें, कॉम्प्लीमेंट्स को। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्स, इसके स्पेलिंग देखें COMPLIMENTS। दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। वो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसा वर्ड, द वर्ड दैट कंप्लीट्स अ सेंटेंस, ऐसा लफ्ज जो सेंटेंस को मुकम्मल करे उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, कांग्रेचुलेशंस। ये हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है, जैसे हम कहते हैं आई से कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, उसके बाद है प्लास्टिक्स, वो चीजें जो प्लास्टिक की बनी होती हैं उनको कहा जाता है प्लास्टिक्स। ठीक है, मेक, अभी ये देखें दूसरा वर्ड ये था जो मैंने कहा था ना, दो वर्ड बहुत रिपीट हुए हैं, वो ये दो वर्ड हैं, टेक पेन्स टू और दूसरा मेक फ्रेंड्स विद। मेक फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त बनाना, हालांकि दोस्त तो एक को ही बना रहे हैं तो फिर फ्रेंड्स कैसे आया, तो भाई ये एक इडियम है। इडियम जो होता है, वर्ड की मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग, वर्ड की मीनिंग को नहीं देखा जाता वहां पर, क्योंकि ये फिक्स एक्सप्रेशन है, ये आपको याद रखने होते हैं। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेक फ्रेंड्स विद। मेक फ्रेंड्स का मतलब होता है किसी को दोस्त बनाना। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं आपको दोस्त बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद यू। क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद यू। तो मेक फ्रेंड विद यू नहीं होता, ये हमेशा मेक फ्रेंड्स विद होगा। जिस तरीके से टेक पेन्स टू होता है, टेक पेन टू नहीं होता, ये भी मेक फ्रेंड्स विद होगा। मजीद ये चीजें तो MCQs के अंदर भी बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। ये मैंने कहा है, मैंने क्वेश्चंस लास्ट टाइम जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा आखिर में इस वीडियो के लास्ट में, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी नई चीजें आपको मिलेंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि हमें सब चीजें समझ में आ रही है, लेकिन वहां पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको पता चलेगा। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का जो मतलब होता है वो होती है चीजें, प्रोसीड्स। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है पैदावार या फायदा, फायदे को कहा जाता है प्रोसीड्स, तो प्रोसीड नहीं होता। उसके बाद समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, आई समटाइम्स गो देयर, आई समटाइम गो देयर नहीं होगा, आई समटाइम्स गो देयर होगा। उसके बाद एज फॉलोज, मतलब कोई चीजें आप बताना चाहते हैं, नीचे देना चाहते हैं, उसके बाद आपने ऊपर पॉइंट लिखी तो आप कहेंगे द थिंग्स आर गिवन एज फॉलोज। एज फॉलोज का मतलब है जो चीजें नीचे दी गई हैं, एज फॉलोज। अर्निंग्स, अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, मलकियत जो होती है, दीज आर माई बिलोंगिंग्स। आर्म्स, अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखें, आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है ज़कात, खैरात, जो चीज खैरात या ज़कात को कहा जाता है आर्म्स, वो चीजें जो खैरात में दी जाए। आर्म्स इज होगा या आर्म्स आर होगा, और ये आपको बताना है। अभी आप बता दें, मैं अगर वीडियो देखी है तो अभी आप अब बता दें, ठीक है, ये नीचे कमेंट में बता दें आर्म्स इज होगा या आर्म्स आर होगा। मजीद आपका इसका जवाब लास्ट में मिल जाएगा, फिर आप देख लीजिएगा कि सही है या गलत है। एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है जो बकाया जात, जो किसी के ऊपर कोई चीजें रहती हों, पैसे वगैरह रहते हों तो उसको कहा जाता है एरियर्स। नाउअडेज, नाउअडे नहीं होता, नाउअडे, नाउअडे नहीं होता, नाउअडेज मतलब आजकल, दीज डेज हम कहते हैं ना, वे आर यू नारेज,
आजकल आप कहाँ हो, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं नाउ डेज। ठीक है, तो नाउ डेज आजकल। फिर क्या है, रिचेज। रिचेज का मतलब है दौलत। दौलत, ठीक है, जमा पूंजी, जो दौलत हमने बचाई हो, बचत में रखी हो, तो उसको कहा जाता है रिचेज। रिचेज, देखो रिचेज का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा अमीर लोग, रिचेज का मतलब होता है दौलत। ठीक है, दीज आर माई रिचेज, ये मेरी दौलत है। ठीक है, दीज बुक्स आर माई रिचेज। ठीक है, तो ये किताबें मेरी दौलत है, रिचेज। उसके बाद सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब क्या होता है, बचत। बचत, ठीक है, अर्निंग्स, कमाई। वैल्यूएबल्स, जो कीमती अशिया होती है, कीमती चीजें होती हैं, उनको कहा जाता है वैल्यूएबल्स। रिपेयर्स। रिपेयर्स का मतलब होता है मरम्मत। मरम्मत, जैसे मैं ये कहूँ, दिस हाउस नीड्स रिपेयर्स, इस घर की जो है मरम्मत की जरूरत है, तो क्या कहेंगे, दिस हाउस नीड्स रिपेयर नहीं कहेंगे, रिपेयर्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, ज्यादा अच्छे लोग नहीं भाई, ज्यादा अच्छे लोग नहीं, अच्छे कितने भी हो तो गुड कहेंगे। दे आर गुड, दे आर गुड्स नहीं होगा, गुड्स का मतलब ही चेंज है, वो है चीजें। गुड्स का मतलब क्या है, चीजें। इस तरीके से देखें, ईव्स। ईव्स का मतलब होता है छत का निचला हिस्सा जो होता है, उसको बोला जाता है ईव्स। इसी तरीके से एनल्स। एनल्स का मतलब होता है तारीख के वाक्यात जो होते हैं, उनको कहा जाता है एनल्स। उसके बाद थैंक्स, मेहरबानी। हम कहते हैं ना, आई से थैंक्स टू यू। आई से थैंक टू यू नहीं होगा, यहाँ तो कहेंगे आई थैंक टू यू, यहाँ तो कहेंगे आई से थैंक्स टू यू। अगर एज अ नाउन यूज हुआ है तो फिर हमेशा थैंक्स होगा। उसके बाद टाइडिंग्स। टाइडिंग्स का मतलब होता है खुशखबरी। ठीक है, उसके बाद इन्वायरेंस। इन्वायरेंस का भी होता है, मतलब होता है माहौल, इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं, उनको बोला जाता है इन्वायरेंस। न्यूक्टियल्स। न्यूक्टियल्स का मतलब होता है शादी। ठीक है, उसके बाद असेट्स। असेट्स का मतलब होता है असासे, मतलब किसी चीज का मालिक है बंदा, उनको कहा जाता है असेट्स। या चेटल्स का भी मतलब क्या होता है, असासे। ठीक है, ये मेरा असास है, ये मेरे असासे हैं, तो मतलब चीजें जो हैं आपने जिंदगी में बड़ी जदोजहद करके, मेहनत करके कमाई हैं, तो उनको कहा जाता है दीज आर माई असेट्स, दीज आर माई चेटल्स। अब इसके कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे आते हैं प्रीमिसेस। जैसे कहते हैं ना स्कूल प्रीमिसेस, मतलब स्कूल के हुदूद जो है, स्कूल के अहाते, हुदूद जो होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, उनको कहा जाता है स्कूल प्रीमिसेस, मतलब स्कूल के अंदर। पिक्चर्स। पिक्चर्स जैसे सिनेमा पिक्चर जो होती है, उनको बोला जाता है पिक्चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन सवाल मैं करूँ आपसे, आई गो टू द पिक्चर्स। आई गो टू द पिक्चर्स, इसका मतलब क्या है, कि मीन्स आई वॉच अ मूवी इन द सिनेमा। ठीक है, मतलब वहां पे ही मूवी देखने जाता हूँ, गो टू द पिक्चर्स। ये मोस्टली गो टू द पिक्चर्स होता है। रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब होता है बकाया जा, जो चीजें रहती हो, रह गई हो, उन्हें कहा जाता है रिमेन्स। अभी उसके बाद प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई, या कानून की तरफ जो इकदाम उठाए जाए, उनको कहा जाता है प्रोसीडिंग्स। स्टेयर्स, सीढ़ियां। क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल का मतलब होता है सनद, या ऐसे कागजात जो हकीकत को बयान करें, हकीकत बताए हमें, उन कागजात को कहा जाता है क्रेडेंशियल्स। आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां। कस्टम्स, मतलब हवाई अड्डा या बंदरगाह पर जो सरकारी दफ्तर होता है, उसको बोला जाता है कस्टम्स। क्लॉथ्स। क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है, कपड़े। ठीक है, तो आउटस्कर्ट्स, मतलब बाहर के हुदूद जो होते हैं, बाउंड्रीज जो होती है, उनको कहा जाता है आउटस्कर्ट्स। अंदर की बाउंड्रीज प्रीमिसेस, आउटस्कर्ट्स, बाहर के जो हुदूद होते हैं, बाउंड्रीज होती है, उनको कहा जाता है आउटस्कर्ट्स। कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस का मतलब होता है ताजियत। जैसे आई वेंट देयर और हैविंग कंडोलेंसेस फॉर माय सुपर फ्रेंड। कंडोलेंसेस माय फ्रेंड। कंडोलेंसेस जो है, इसका मतलब क्या होता है, ताजियत, एज अ नाउन यूज हो। ओके, उसके बाद पर्टिकुलर्स। अब इसकी दो मीनिंग है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है तफसीलात, किसी चीज के बारे में तफसीलात जो होते हैं, उनको बोला जाता है पर्टिकुलर्स। या खूबियां जो है, उनको भी क्या कहा जाता है, खूबियां किसी बंदे की, उनको भी बोला जाता है पर्टिकुलर्स। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैंने आपको बताया कि 50% समझ में वहां से आया होगा, 50% समझ आएगा यहाँ से। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि करेक्शन ऑफ द कॉमन एरर्स नाउन की, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 139। तो 139 इसीलिए क्योंकि 138 पहले हमने पहले वाले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं।
तो आज 139 क्वेश्चन में क्या है कि कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन बिजनेस, कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। तो जब कांग्रेचुलेशन एज अ नाउन यूज होता है तो वो हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कांग्रेचुलेशंस कहेंगे, कांग्रेचुलेशन नहीं कहेंगे। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, तो कांग्रेचुलेशन के साथ प्रेपोजिशन भी ऑन ही आती है, चलो ये भी सीख लो। उसके बाद लिखा हुआ है द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या है कि बाहर के जो हदूद जो होती हैं, बाहर की जो बाउंड्रीज होती हैं, उनको कहा जाता है आउटस्कर्ट्स। द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी इज डल। तो यहाँ पर देखें आउटस्कर्ट्स तो सही लिखा हुआ है, लेकिन आउटस्कर्ट्स हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म और प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी आर डल। उसके बाद लिखा हुआ है द प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब क्या बताया था मैंने, पैदावार या फायदा, उसको कहा जाता है प्रोसीड्स, और ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में और एज अ प्लूरल ही यूज होता है, प्लूरल फॉर्म एज वेल एज प्लूरल वर्ब, तो याद रखना है ये चीज। द प्रोसीड्स ऑफ द कंसर्ट इज गोइंग टू चैरिटी। तो मतलब जो फायदा है इस कंसर्ट का वो कहाँ, चैरिटी में जा रहा है। तो इज यहाँ पर नहीं आएगा, आर आएगा, तो यहाँ पर बात समझ में आई कि प्रोसीड्स मतलब एज अ प्लूरल यूज होता है, जिसकी वजह से हमने आर यूज किया है। उसके बाद लिखा हुआ है द पर्टिकुलर ऑफ अ न्यू टीचर, ऑफ द न्यू टीचर, जो नए टीचर की जो खूबियां हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो होता है हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो हमने कर दिया पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, खूबियां, ठीक है, याद रखना है। तो या तफसीलात को भी कहा जाता है, द पर्टिकुलर्स ऑफ द न्यू टीचर। अब यहाँ पर भी इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में और प्लूरल वर्ब भी इनके सामने हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। उसके बाद 143 पे आ जाते हैं। 143 में क्या है, द रॉबर्स मेड अवे विद वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, कीमती अशिया, जो कीमती चीजें होती हैं उनको बोला, सब चीजों को बोला जाता है वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स। तो यहाँ पर वैल्यूएबल्स होगा, वैल्यूएबल नहीं होगा। मेक अवे विद ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कोई चीज लेके भाग जाना, उसको कहा जाता है मेक अवे विद। तो ये पास्ट में बना हुआ है, इसीलिए मेड अवे विद लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 144, और ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये जो 144 है। लेकिन ये आगे पढ़ाने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और एक कमेंट लिख दे, गुड, एक्सीलेंट, बैड, वर्स, वर्स्ट, जो लिखना है लिख ले, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। अभी आर्म्स मतलब ज़कात खैरात जो होती है उसको बोला जाता है, और आर्म्स जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, और इसके साथ वर्ब भी जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, तो इसीलिए आर्म्स इज गिवन टू द पुअर इज रॉन्ग, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ ही ओपनड अ सेविंग अकाउंट इन द बैंक। जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं उसको सेविंग अकाउंट नहीं बोला जाता, सेविंग्स अकाउंट होता है। हमेशा मैंने कहा था सेविंग्स जो होती है, बचत जो होती है, जिसको मैंने बोला जाता कि हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म में आता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट सही हो गया, अभी आप बताएं करेक्ट हो गया, नहीं अभी तक करेक्ट नहीं हुआ, कहेंगे सर अभी तक आपने सेविंग्स तो बोला कि सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है। तो सेविंग्स मैंने क्या कहा था कि हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं और हमेशा एज अ प्लूरल यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म एज वेल एज मतलब प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर अ नहीं आएगा ना, अ कैसे आएगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्या अ सेविंग्स अकाउंट अ आएगा या नहीं आएगा, पहले ये बताएं। यहाँ पर अ आएगा, आप कहेंगे नहीं सर अ नहीं आएगा, यहाँ पर तो सेविंग्स लिखा हुआ इज अ प्लूरल, तो ये वर्ड इसके साथ है, एक्चुअल बात हो रही है अकाउंट की, एक्चुअल बात किसकी हो रही है, अकाउंट की, और अकाउंट तो एक है ना, तो ये अ जो यूज किया है अकाउंट को देख के हमने यूज किया है, जिसकी वजह से अ सेविंग्स अकाउंट कहेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है हिज फादर इज इन कस्टम डिपार्टमेंट। अभी कस्टम मैंने बताया था, जो हवाई अड्डा मतलब उस पे जो सरकारी दफ्तर होता है उसको बोला जाता है कस्टम, तो यहाँ पर क्या है, कस्टम डिपार्टमेंट नहीं होगा, कस्टम्स डिपार्टमेंट होगा। क्या होगा, हिज फादर इज इन कस्टम्स डिपार्टमेंट। उसके बाद रिचेस हैज विंग्स। अब ये भी बड़ा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने आपको। रिचेस हैज विंग्स,
अभी क्या है, रिचेज, हमेशा रिचेज का मतलब क्या होता है, दौलत, और ये भी हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो रिचेज हेज नहीं होगा, रिचेज क्या होगा, हैव होगा, रिचेज हैव विंग्स। उसके बाद 148 में आ जाते हैं, आई टेक पेन ओवर माई वर्क। आई टेक पेन ओवर माई वर्क। तो पेन का मैंने बताया था, पेन की दो मीनिंग होती हैं। एक पेन इडियम में आता है, टेक पेन ओवर या टेक पेन टू, टेक पेन्स टू या टेक पेन्स ओवर। इसका मतलब होता है जफाकशी करना, मुश्किलात होना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क, मतलब मुझे अपना काम करते वक्त बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क। उसके बाद है 149 पे आ जाते हैं, ही इशूड ऑर्डर हिज फॉर हिज प्रमोशन। ऑर्डर फॉर हिज प्रमोशन, ठीक है। तो यहां पर देखें, एक बात ये ज़हन में करनी पड़ेगी कि इस ऑर्डर जो होते हैं, जो कानून की तरफ ऑर्डर जो होता है, वो ऑर्डर नहीं होता, वो कागजात होते हैं डिफरेंट। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्स। द जज गेव ऑर्डर्स, ऑर्डर नहीं कहेंगे, याद रखना है, ऑर्डर्स कहेंगे। तो यहां पर ये ऑर्डर भी हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्स। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इशूड ऑर्डर्स फॉर हिज प्रमोशन। ऑर्डर फॉर हिज प्रमोशन नहीं होगा यहां पर। उसके बाद डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद बेड बॉयज। अभी यहां पर देखें, ये क्वेश्चन सही है गलत है, आप बताएं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हालांकि मुझे यहाँ पर फ्रेंड लिखना था, लेकिन यहाँ पर देखें, अगर ये ऐसे लिखा होता डू नॉट मेक फ्रेंड विद बैड बॉयज, तो गलत है, क्योंकि करेक्ट जो इडियम है वो ये है, मेक फ्रेंड्स विद। एक फ्रेजल वर्ब है। मेक फ्रेंड्स विद का मतलब होता है किसी को दोस्त बनाना, चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन ज्यादा को दोस्त नहीं बनाए, ये मेरी नसीहत है, एक को दोस्त बनाए। तो क्या कहेंगे, डू नॉट मेक फ्रेंड विद बैड बॉयज नहीं होगा, डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद बैड बॉयज होगा, ठीक है। मेक फ्रेंड्स विद होता है हमेशा, मेक फ्रेंड विद होता ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है 151 पे आ जाते हैं। 151 में ही इंटर द कॉलेज प्रीमिस विदाउट परमिशन। ही इंटर द कॉलेज प्रीमिस विदाउट परमिशन। अभी यहां पर समझना पड़ेगा, प्रीमिस का मतलब होता है कॉलेज के अंदर के जो हुदूद होते हैं उसको कहा जाता है प्रीमिसेस। जैसे आउटस्कर्ट्स, बाहर के हुदूद, और अंदर के हुदूद, उनको क्या कहा जाता है, बाउंड्रीज होती हैं, उनको कहा जाता है प्रीमिसेस। प्रीमिस नहीं कहा जाता। तो यहां पर क्या कहेंगे, ही एंटर द कॉलेज प्रीमिसेस विदाउट परमिशन। तो अभी हम चलते हैं 152 की तरफ। 152 में क्या है, पे माई रिगार्ड टू योर फादर। पे माई रिगार्ड टू योर फादर, तो मैंने अभी अभी वीडियो में बताया था कि जो हम सलाम की तीन इंग्लिश होती है, रिगार्ड्स मतलब सलाम, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब सलाम, और रेस्पेक्ट्स का भी मतलब होता है सलाम। तो यहाँ पर ये हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। तो पे माई रिगार्ड टू योर फादर नहीं होगा, पे माई रिगार्ड्स टू योर फादर होगा। उसके बाद है ही ईट्स वेजिटेबल। ही ईट्स वेजिटेबल, तो वेजिटेबल हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म में आता है, मतलब सब्जियां। तो यहाँ पर वेजिटेबल, वेजिटेबल गलत है, वेजिटेबल्स, तो मतलब हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म में आएगा। उसके बाद बात करते हैं 154 पर, द रूफ ऑफ दिस हाउस नीड्स रिपेयर्स। रिपेयर मतलब जो इस घर की छत है उसको मरम्मत की जरूरत है। तो मरम्मत की इंग्लिश क्या होती है, हमेशा रिपेयर्स होती है, रिपेयर नहीं होती। तो यहाँ पर एस लाजमी आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा, द रूफ ऑफ दिस हाउस नीड्स रिपेयर्स। उसके बाद 155 पे आ जाते हैं, दे समटाइम मेक फन ऑफ हर। वो कभी कभार उसका मजाक उड़ाते हैं। तो दे समटाइम नहीं होगा, दे समटाइम्स होगा, क्योंकि समटाइम हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म होगा। वो होता है फॉर सम टाइम, मतलब कुछ वक्त के लिए, लेकिन कभी कभार तो हमेशा समटाइम्स होगा। दे समटाइम्स मेक फन ऑफ हर, तो समटाइम रॉन्ग है, समटाइम्स यहाँ पर होगा, दे समटाइम्स मेक फन ऑफ हर। उसके बाद 156 पर आ जाते हैं, आई एम बिजी एज अ बी। आई एम बिजी एज अ बी मतलब मैं सख्त मसरूफ हूँ। नाउ अ डे मतलब आजकल। तो आजकल की इंग्लिश क्या होती है, नाउ अ डेज होती है, नाउ अ डे नहीं होती। तो यहाँ पर करेक्ट होगा नाउ अ डेज, ठीक है। 157 पर आ जाते हैं, आई से थैंक यू फॉर टाइमली हेल्प। यहाँ तो हम कहते हैं आई थैंक यू। हाँ, तो आप अकेला यूज करना चाहते हैं तो एज अ वर्ब यूज कर लें, आई थैंक यू। लेकिन जब आपने कहा आई से मतलब उसके बाद वर्ब आ गया, तो यहाँ पर नाउन यूज होना है। तो नाउन हमेशा थैंक्स होता है, प्लूरल फॉर्म में आता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आई से थैंक्स टू यू फॉर टाइमली हेल्प। उसके बाद 158 पे आ जाते हैं, देयर वर नो ग्राउंड टू आर्ग्यू विद देम। मतलब कोई वजह नहीं थी उनसे बहस करने की। तो कोई वजह नहीं थी
तो यहाँ पे जो है ग्राउंड जो होता है हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है। जब इसका मतलब क्या होता है, ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड, मतलब खेलने का कूदने का, लेकिन ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, वजह। तो हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म में आएगा जब इसका मतलब होगा रीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, देयर वर नो ग्राउंड्स टू आर्ग्यू विद दैट। होपफुली वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपने बहुत सारी चीजें, और कमेंट में जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और भी अपने दोस्तों से शेयर करें ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।